अजय आलोक, आपने सुना, ठीक है, चलिए मान लिया अगर पवन खेड़ा ने कुछ गलत भी कहा तो उस पर क्या इतनी संगीन धाराएं लगाकर उन्हें इस तरह प्लेन में बैठते हुए गिरफ्तार करना, उतार कर नीचे लाना और गिरफ्तारी करना, क्या ये सही है अजय आलोक? ये तो विपक्ष को डराने की साजिश है, आरोप है। अब तो एफआईआर हो गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लब कर दिया। अब ये सही है या गलत है तो ये तो कोर्ट को ही निर्णय करने दीजिए, मेरे और आपके निर्णय करने से कुछ होगा नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि व्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी का क्या ये मतलब है कि किसी के बाप को, किसी की मां को, सबको गाली देते रहो? और वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, चाहे कोई हो, वो भाजपा का प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता हो या किसी भी दल का प्रवक्ता हो। क्या प्रवक्ता को प्लेटफॉर्म मिलता है गालियां देने के लिए? और अगर स्लिप ऑफ टंग था तो आज सुप्रीम कोर्ट में माफी क्यों मांगी? अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि वो माफी मांगने को तैयार है। क्यों माफी मांग रहे हैं? कहते कि स्लिप ऑफ टंग था, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो स्लिप ऑफ टंग पे तो माफी मांगी जाती है भाई, सेट करना पड़ेगा। उसके बाद स्लिप ऑफ टंग पर तो आप माफी मांगते हैं ना कि सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो। एक मिनट, स्लिप ऑफ टंग पे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी। ओके, उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी के शब्द थे कि वो माफी मांगने को तैयार है अपने इस कृत्य पे। आप कुछ भी बोलिए, उसके बाद माफी मांगिए या निकल जाइए। उसके बाद बाकी लोग कहेंगे कि विपक्ष की आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कहीं होता है? राजनीति में एक मर्यादा, एक लकीर होती है, वो सब पे लागू होती है। जैसा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी कि क्या मोदी जी पे लागू नहीं होती, इस पे लागू नहीं, सब पे लागू होती है। लेकिन मैं आप ही को कहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता के लिए तो यही कहूंगा कि जितनी आवाजें हमने सुनी है, ये मौत के सौदागर से शुरू हुआ था, उसके बाद अभी तक थमने को नाम नहीं ले रहा है। तो लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनकर कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे बस में है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे बस में है। क्या बताऊं, ये मेरे नस नस में है। मतलब नस नस में मोदी को कोसने के अलावा कुछ और है ही नहीं। या देश का यही नैरेटिव है कि ऑपोजिशन मोदी को कोसते रहे और मोदी जी पर काम करते रहे। उसमें अगर कोई कार्यकर्ता अगर शिकायत दर्ज करता है, पुलिस अपना काम करती है, तब आप कहते हैं कि ये पुलिस का इंतजार है, ये पुलिस का मनमानी है, तानाशाही रवैया है। लेकिन एक एडिटर को 20 दिन तक जेल में बंद करके रख दिया जाता है महाराष्ट्र में, वो पुलिस की तानाशाही नहीं होती है, वो टीआरपी का गेम हो जाता है। एक एंकर को राजस्थान की पुलिस 2 महीने तक दौड़ाते रहती है, वो घर से भागा रहता है, तो वो तानाशाही नहीं होती है। उसने तो मां बहन की गाली भी नहीं दी थी भाई। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड सबको सेट करना पड़ेगा। ये तमाम राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, अकेले कांग्रेस पार्टी की नहीं है। भारत के तमाम राजनीतिक दल, अभी समाजवादी पार्टी के साथ क्या हुआ? इनके मीडिया हेड एक महिला के साथ लड़ गए, उसको मीडिया हेड को पुलिस गिरफ्तार करके चली गई, अखिलेश उसको छुड़ाने के लिए पहुंच गए पुलिस हेडक्वार्टर्स। क्या हमारे राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं को ऐसे संरक्षण देना चाहिए? आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी तुरंत कूद के भाग के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, तो कल को बीजेपी का भी कोई प्रवक्ता इस तरह करे तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को पहुंच जाना चाहिए कि भाई छोड़िए, हमारा प्रवक्ता है। आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता, दोनों मेरे मित्र हैं, दोनों में हाथापाई हो गई, पुलिस स्टेशन में बात पहुंची। बीजेपी से कोई नहीं पहुंचा, अखिलेश वहां भी पहुंच गए थे नोएडा में। आप संरक्षण क्यों दे रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों को? सवाल इस बात का है। गलतियां सबसे होती हैं। हम लोग जब टीवी में बैठते हैं या कहीं भी बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गलतियां सबसे होती है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसी वक्त गलती मान लीजिए, लेकिन उसका उपहास मत उड़ाइए। जैसा भी संजू वर्मा बता रही थी कि उन्होंने दोपहरा उपहास उड़ाया कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अरे काम तो वो नरेंद्र गौतम दास वाला कर रहे थे। ये उपहास होता है, मतलब आपने जानबूझ के गलती किया, फिर उपहास भी उड़ाया। और ये नजीर, ये लाइन, ये लक्ष्मण रेखा, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज के शीर्ष नेतृत्व को अपने अपने नेताओं के लिए सेट करनी पड़ेगी अगर शुचिता की बात करनी है तो। नहीं तो ये तेरा ये मेरा इसी गिनाने में वक्त निकल जाएगा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने दीजिए।